नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियोस। तो आज के इस वीडियोस में हम आधार कार्ड से रिलेटेड एक नया जानकारी लेकर आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी लोगों के लिए। तो आज के इस वीडियोस में हम बात करेंगे आधार कार्ड एक्सपायरी के बारे में। तो आधार कार्ड वैसे बेसिकली सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आईडी है और उसके साथ साथ हम बहुत से बेनिफिट्स भी उठाते हैं गवर्नमेंट के, जो भी हमको मिलते हैं। काफ़ी ऐसी सुविधाएं हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें आधार कार्ड के माध्यम से मिलती रहती हैं। तो अगर हमारा आधार कार्ड एक्सपायर हो जाएगा तो हम इन चीज़ों को नहीं पा पाएंगे। तो आधार कार्ड एक्सपायरी के बारे में आज बताने वाले हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं कि हमारा आधार कार्ड एकदम से एक्सपायर होकर ख़राब हो जाएंगे। सारा कुछ हम क्लियर जब अभी वीडियोस के माध्यम से करेंगे आपको एग्जैक्ट पता हो जाएगा। आधार कार्ड एक्सपायर यूँ हो रहे हैं जैसे आपका ड्राइवरी लाइसेंस होता है, उस पर एक एक्सपायरी पड़ी होती है, और पासपोर्ट पे आपकी एक्सपायरी पड़ी होती है, और एटीएम कार्ड पे आपकी एक्सपायरी पड़ी होती है वैलिड अनवैलिड करके। तो इस आधार कार्ड पे बस एक्सपायरी पड़ी नहीं होती है और इशूज़ कब होते हैं ये पड़ा होता है। आधार कार्ड अगर न्यू डाउनलोड करते हैं आप, अभी डाउनलोड करिए आप गूगल से, तो आपको ये दिख जाएगा किस डेट में आपका नया आधार पहली बार बना हुआ था। वो आपका मेंशन होता है हर आधार कार्ड के ऊपर या फ्रंट साइड में। जैसे ये आधार कार्ड देख रहे हैं, इस पर जो ऊपर पड़ा है, ऐसे ही आप नया आधार कार्ड डाउनलोड करेंगे तो वहाँ आपको ये दिख जाएगा कि इस डेट में ये आधार कार्ड बना था। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा होता है कि इतने दिन के बाद ये आधार कार्ड एक्सपायर हो जाएगा, इसको रिन्यूएबल कराना पड़ेगा। जैसे हम करवाते हैं ड्राइवरी लाइसेंस और पासपोर्ट, जैसे पासपोर्ट में भी होता है 10 साल 8 साल ऐसे करके, जब जितने दिन का पासपोर्ट हो, जब वो एक्सपायर हो जाए तो उसी को हम फिर से रिन्यूएबल कराते हैं ऑफिस जाके। जैसा प्रोसेस है उसके बारे में खास मुझे जानकारी नहीं, लेकिन इस आधार कार्ड जो है इसके बारे में आज बताने वाले हैं कि आप भी अपना आधार कार्ड चेक करिए कहीं एक्सपायर तो नहीं। जैसा कि मैं भी आपको स्क्रीन के माध्यम से एक आधार कार्ड चेक करके दिखाने वाला हूँ। अगर वो एक्सपायर हो रहा है तो उसमें क्या लिख के आ रहा है और क्या प्रोसेस है। अगर एक्सपायर हो रहा है तो उसको हम कैसे रिन्यूएबल कराएँ और वो फिर हमारा आगे काम करना चालू कर दे। बाकी ये जो जानकारी है ये A to Z सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आधार कार्ड है तो सभी के पास, लेकिन कुछ लोग जो हैं इसको बहुत ही सीरियस लेते हैं, कुछ लोग हैं इससे बिल्कुल भी मतलब नहीं रखते। तो जो बिल्कुल भी मतलब नहीं रखते उनको भी अब इस चीज़ में मतलब रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए आधार कार्ड आपके पास है तो अदरवाइज़ तो आप सुविधाएँ उठाते ही हैं, सिम ही निकलवाते हैं, तो बायोमेट्रिक के अलावा तो अब कुछ होता नहीं। अगर फिंगर नहीं लगवाएंगे आप तो ना तो आपका सिम निकलेगा, ना ही कुछ हो पाएगा, ना ही अकाउंट ओपन होगा। ऐसे बहुत से काम है जो अब बायोमेट्रिक से होते हैं। आप कहीं जॉब भी करते हैं तब भी आपको बायोमेट्रिक कैप्चर करना पड़ता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहां आपका बायोमेट्रिक ही लगता है। अगर आपका आधार कार्ड एक्सपायर है तो बायोमेट्रिक काम करना बंद कर देगा। अगर बायोमेट्रिक काम करना बंद कर देगा तो आधार कार्ड में आप कुछ नहीं कर सकते। आपका दिखा रहा है जो एक्सपायरी है कहाँ दिखा रहा है और इसका क्या प्रोसेस है, अभी मैं आपको स्क्रीन के माध्यम से मोबाइल फ़ोन पे ही लेकर के चलूँगा और आपको चेक करके दिखा लूँगा। ऐसे ही करके आप भी अपना आधार कार्ड चेक करिएगा, अपने दोस्त और अपने घर के जितने भी सदस्य हैं परिवार में सभी लोगों का आधार कार्ड आप चेक करिएगा। अगर ऐसा कुछ दिखाए जैसा भी हम आपको दिखाएंगे तो आपको उसका सलूशन भी बताएंगे, उसको कैसे हमको कम्प्लीटली उसे रिन्यूएबल करना है जो नेक्स्ट टाइम आपका काम करता रहे, और सारा कुछ हम आप लोगों को बता देंगे। तो पहले हम वीडियोस के माध्यम से ये चीज़ क्लियर कर दें, उसके बाद बची हुई जानकारी दिखा देंगे। तो सबसे पहले हम स्क्रीन पर चलेंगे। स्क्रीन के माध्यम से हमें ये देखना होगा कि हम वो कहाँ चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, गूगल का जो क्रोम साइट होता है और गूगल होता है वहाँ जाएंगे सिंपली, और वहाँ आपको हम दिखाएंगे कि कहाँ पे ये सारा कुछ डला हुआ है। तो आपको ये चीज़ तो पता होनी चाहिए कि आधार कार्ड में कुछ भी अगर हमको देखना होता है, कुछ भी करना होता है तो हम लोगों को कहाँ जाना होता है। सिंपली जो आधार कार्ड का कोई काम होता है तो हमको जाना होता है UDI की साइट में। UDI एक साइट है जो आधार कार्ड का सारा सिस्टम उसी के अकॉर्डिंग चलता है। तो सबसे पहले देखिए हम स्क्रीन लगा दी है और यहाँ पे आपको गूगल में सीधा चले जाना है। गूगल में आपको यहाँ पे सर्च करना है UIDAI। तो UDI जैसे सर्च करेंगे UIDAI तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। देखिए हमने UDI सर्च किया और ऐसा इंटरफेस आया। यहाँ पे मैं सिंपली UDI.gov पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये एक इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। बहुत से हैं ऐसे जहाँ चाहे आप जिस लैंग्वेज में जानना चाहते हैं उस लैंग्वेज से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपके सामने ये एक इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ एक छोटी सी ऐड होगी, उसको हम कर देंगे ऑफ और ऊपर को थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। जैसे हम स्क्रॉल कर रहे हैं आपको सेम ऐसे स्क्रॉल करना होगा। फिर इस वाली कैटेगरी में आना होगा जहाँ पे लिखा है आधार सर्विस। आधार सर्विस में यहाँ नीचे देखिए 1 2 3 4 5 ऑप्शन दिए हुए। सबसे फर्स्ट पे आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा वेरीफाई इन आधार नंबर। तो इस वाले ऑप्शन पे कर देना रहता है क्लिक।
आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज रीडायरेक्ट करके इस पेज पे ले आएगा। यहाँ आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा। इसको आप ऊपर को थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए जाएंगे और इसको स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको रुक जाना है। देखिए यहाँ पे जहाँ पे आपको मिल जाए चेक आधार वैलिडिटी, एरो के माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ पे चेक आधार वैलिडिटी आपको दिख रहा होगा। ये जो चेक आधार वैलिडिटी है इसको हिंदी में करेंगे अगर आप तो वहाँ लिखा होगा आधार की वैधता जांचें। तो आधार की वैधता जांचें आपको हिंदी में मिलेगा और इंग्लिश में मिलेगा चेक आधार वैलिडिटी। तो चेक आधार वैलिडिटी पे कर देंगे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, आधार नंबर और कैप्चा। ये इतने में हमको सारा कुछ कंप्लीट दिख रहा है। ऊपर यहाँ पे हमें आधार नंबर फिल करना है और यहाँ पे हमें कैप्चा डालना है, ये वाला। इतना सब कुछ भरेंगे। भरने के बाद इस वाले ऑप्शन पे प्रोसीड पे कर देंगे क्लिक। तो चलिए सबसे पहले हम आधार नंबर डाल देते हैं जिसका हमें चेक करना है। तो चेक करने के लिए हम एक आधार कार्ड किसी का ले लें। मान लीजिए अपना लेंगे तो हमारा तो कंप्लीट हो चुका है। हम आपको डेमो के तौर पे किसी और का एक दूसरा आधार कार्ड लेकर के दिखाने वाले हैं जिससे आपको कंप्लीटली पता हो जाए। पड़ गया आधार कार्ड नंबर आसानी से। अब नीचे ये कैप्चा कोड जो बताए थे इसको डालना है। कैसे डालना है, जो जैसे जैसे यहाँ पे मेंशन है, कुछ कैपिटल लेटर है, कुछ स्मॉल लेटर है, तो जैसा जैसा आपको दिखे वैसा ही डालेंगे। उसके बाद सीधा ये पूरा पड़ गया कैप्चा हमारा पड़ गया। प्रोसीड, यहाँ पे प्रोसीड लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जब भी ये देखिए आपका ब्राउज कर रहा है, ब्राउज करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, जिनका आधार कार्ड नंबर था तो वो आधार कार्ड नंबर सामने ये देखिए लिखा हुआ है और इनका एज बैंड यहाँ पे लिखा हुआ है और ये जेंडर मेल है तो यहाँ मेल पड़ा हुआ है और ये स्टेट उत्तर प्रदेश है तो यहाँ उत्तर प्रदेश पड़ा है। ये मोबाइल नंबर इनका, ये मोबाइल नंबर पड़ा हुआ। अब नीचे यहाँ से आप देख सकते हैं एक्सपायरी का पूरा प्रोसेस दिख रहा है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसा तो सब में दिख सकता है, लेकिन नहीं, जिसका एक्सपायर नहीं है उसमें नहीं दिखेगा। चलो इसको हम फिर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसका और फिर बाद में इसको दिखाते हैं। ये ले लिए हम स्क्रीनशॉट हमारे में सेव हो गया। अब हम एक दूसरा आधार नंबर डालेंगे जैसे कि अपना, क्योंकि हम अपना ये कम्प्लीटली कर चुके हैं। तो पहले इसको पढ़ लें। देखिए यहाँ लिखा हुआ दिस आधार नंबर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। ये आधार नंबर होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सारा कुछ चेंज हो जाएगा तुम्हारे आधार कार्ड पे, हमारे आधार कार्ड पे, लेकिन ये आधार नंबर कभी नहीं चेंज होता है, आजीवन मान्य है अगर एक बार ये आपका जारी हो जाता है। तो यहाँ लिखा है दिस आधार नंबर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो ये रिक्वायरमेंट है इनका। अभी नहीं तो कुछ टाइम के बाद इनका सारा काम बंद हो जाएगा। फिंगर लगाएंगे वो भी नहीं काम करेगा और बहुत कुछ इनका बंद हो जाएगा। सिर्फ आधार रहेगा दिखावे में, बाकी इनका कोई काम नहीं हो पाएगा, कोई सरकारी सुविधा नहीं ले पाएंगे। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होता है, प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है। ये हम जिस वीडियोस में आप स्क्रीन पे एक वीडियोस लगाए हैं ये देख सकते हैं। मैंने प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस के बारे में बताया है कि अगर आधार कार्ड एक्सपायर है तो हमको क्या करना चाहिए। तो इस वीडियोस में आप देखेंगे तो सारा प्रोसेस आपको मिल जाएगा, इसको कैसे कम्प्लीटली हमें सॉल्व करना है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होता है, प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है, मतलब पहचान जो है अपने पते की यहाँ पे देनी है और पहचान अपने नाम की और अपने फोटो की देनी है। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यही होता है, पहचान का प्रमाण, और प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है पते का प्रमाण। तो पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण देंगे तब जाके आपका ये रिन्यूएबल हो पाएगा आधार कार्ड, आगे काम करेगा। तो वो अगर आपको नहीं पता है कि कैसे क्या होगा तो इस वीडियोस पे आप विजिट कर सकते हैं हमारे चैनल पे और इस वीडियोस पे चेकआउट करके आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे प्रोसेस आपको बताया गया है। अब यहाँ पे हम एक और आधार नंबर डालेंगे अपना, क्योंकि अपना हम कम्प्लीटली प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस वाला डन कर चुके हैं। तो हमारे में ये सब सिस्टम नहीं आएगा। देखिए हम इसको कर देते हैं बिल्कुल बैक। अब यहाँ पे देखिए वही चेक आधार वैलिडिटी पे आ गए और यहाँ हम एक आधार नंबर अपना डाल दें सीधे। ये डाल दिए अपना आधार कार्ड और ये पड़ रहा है कैप्चा कोड। तो कैप्चा कोड डालने में हमें सिंपली यही सारी चीज़ें देखनी है कि कहाँ पे एक स्मॉल लेटर है, कहाँ पे कैपिटल लेटर है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सारा कुछ कर सकते हैं। देखिए पूरा डाल दिए, प्रोसीड पे कर दिए क्लिक। करने के बाद देखिए आपके सामने आ गया, कहीं पे ऐसा नहीं लिखा है ना, क्योंकि ये हमारा है, हमने इसको ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। तो जो भी अगर कंप्लीट हो चुके हैं तो आपको ऐसे दिखेंगे। अब क्या करना है, जितने भी आधार कार्ड हैं आप चेक कर सकते हैं घर बैठे, कहीं जाना नहीं, अपने ही मोबाइल फ़ोन से, जैसे जैसे मैंने बताया है। अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए खाली है और हम रिप्लाई टाइम टू टाइम देते रहते हैं। थोड़ा बहुत टाइम भले ही हो जाए, एक आध घंटे, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करते हैं किसी का भी कमेंट आए तो उसे तुरंत रिप्लाई दिया जाए ताकि वो सेटिस्फाइड हो सके। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे में
कोई ऐसा आपको इंस्ट्रक्शन नहीं दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे मेरा एज बैंड भी दिख रहा है आपको, मेल फीमेल और जेंडर, और ये मेरा मोबाइल नंबर है 16 है लास्ट में। सारा कुछ आपको क्लियर मिलेगा। तो ये हुआ आधार का वैलिडिटी चेक करने का प्रोसेस। अब हम लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, यही देखना था। तो अगर ऐसा कुछ आपको प्रॉब्लम से इन फ्यूचर क्रिएट हो तो आप ज़्यादा भाग दौड़ ना करें, अभी से सारा चीज़ें देख लें और आराम से घर बैठे ये सारा कुछ कम्प्लीटली जान लें। उसके बाद नज़दीकी आधार सेंटर का पता कर लें, वहाँ जाएं और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस में जो जो कुछ देना है तो ऑलरेडी इस वीडियोस में आप लोगों को बता रखा है। उस वीडियोस पे क्लिक करके आप वीडियोस को देख सकते हैं। अभी लास्ट में मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगा। बाकी आप MSY टेक सोल्यूशन में जा करके आप ये वीडियो सर्च कर सकते हैं और इस वीडियोस पे क्लिक करके पूरा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस के बारे में जान सकते हैं। उसके बाद अपने आधार कार्ड को रिन्यूएबल कर सकते हैं 7, 8 से 10 साल तक, क्योंकि ये जो आधार का एक्सपायरी है ये हर 7, 8 साल के बाद हमको ये सारा कुछ कराना रहेगा। तो बायोमेट्रिक अपडेट और इसको क्या कहते हैं, ये प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस अपडेट। तो इससे यही होगा कि हमारा आधार कार्ड वैलिड रहेगा आगे तक। तो इसी के पर्पस से ये वीडियोस बनाए थे। बाकी आप बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा, और ये सब लोगों के लिए इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि जो गांव में रहते हैं बिल्कुल भी कुछ आधार कार्ड से काम नहीं लेते, सिर्फ राशन से मतलब रखते हैं। तो राशन भी अब इस अगर ऐसा कुछ हुआ तो मान लीजिए बायोमेट्रिक ही नहीं लगेगा, तो राशन लेने के लिए अगर आप जाएंगे तो वहाँ बायोमेट्रिक कैप्चर होगा, वहाँ आपका बायोमेट्रिक आएगा नहीं, तो आपको राशन भी मिलना मुश्किल होने लगेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, फिर समझ में नहीं आएगा तो आप कहाँ जाएंगे, आधार सेंटर ढूंढना पड़ेगा। वैसे कोई दुकान पे सब होता नहीं, ना तो कोई प्राइवेट जगह है जहाँ आधार का काम होता है, या तो किसी बैंक में होता है। सरकारी जगह पे आधार कार्ड का काम होता है। तो बायोमेट्रिक का आपको 100 रुपये चार्जेस लगता है। अगर आप इससे कंफ्यूज्ड हैं तो एक और ये वीडियोस देख सकते हैं जो स्क्रीन पे लगाए हुए हैं, ढूंढ लीजिए हमारे MSY टेक सोल्यूशन चैनल में, और आपको इस वीडियोस पे क्लिक करके आपको सारा कुछ पता हो जाएगा कि कितने पैसे पड़ते हैं। सारा कुछ हम बताए हुए हैं। आपको जो भी जानकारी लेनी हो उस वीडियोस में जा सकते हैं। निःशुल्क भी आधार कार्ड बनते हैं और पैसे भी पड़ते हैं, कितने कहाँ पे पड़ते हैं, कितना है बायोमेट्रिक का, कितना, सारा कुछ यहाँ इस वीडियो में मिलेगा। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, हमारे चैनल पे आप विजिट करेंगे तो आपको यहाँ एक से एक सर्चेबल इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आज के लिए वीडियोस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश से आप आते रहिए और अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।